वेलकम टू माय चैनल जर्नी विद सरजे। गाइस आज मेरा एग्जाम है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा है मैंने। बहुत नर्वस हूँ टीका लगाते हुए। आज से लगा रही हूँ, कुछ करके आएगा करके आते हैं अच्छा कार्य, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। एंड मैं क्या बताऊँ, मैंने ट्राई करा, थोड़ा बहुत पढ़ा है, जितना हो पाया मैंने पढ़ लिया है। और अभी मैं जा रहा हूँ एग्ज़ाम देने थोड़ी देर में। फिलहाल मैं उठ चुका था, थोड़ा सा रिवीजन कर रहा था। एंड उसके बाद दिवाली भी पास है तो उसकी भी सफाई चल रही है घर में। तो बहुत ज़्यादा इस समय, ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा इस समय थकान है। तो उठते हैं, नहाते धोते हैं, एग्जाम देने जाते हैं। 2 बजे से 4 बजे तक मेरा एग्जाम है। उसके अलावा बहुत सारे और भी काम है जो मुझे निपटाने हैं। फिलहाल अभी मैंने एडमिट कार्ड की फोटो कॉपी तक नहीं निकाली है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी भी नहीं कराई है। मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस मेरा हो रहा था दिमाग खराब, इसलिए मैंने सोचा थोड़ा और पढ़ लूँ। तो मैंने नाश्ता कर लिया, मैंने नहाया नहीं। मैंने कहा नहाऊंगा, जाते समय नहाऊंगा। ये आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये क्या लिखा है मैंने ये सब, लेकिन लिखा है कुछ, कर रहा हूँ कोशिश। आज के एग्जाम दे के आते हैं। बहुत वक्त से पेन हाथ में नहीं पकड़ा था, ब्लॉगिंग्स चलती है, सब चलती है, तो पढ़ाई का लिटरली मुझे टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ही हो पाता है कि मैं सोचता हूँ कि हाँ मैं करूँगा। तो गाइस ऑलमोस्ट मैं रेडी हो चुका हूँ, बस बाल बनाने, शूज़ पहनने और उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। बहुत नर्वस हूँ। कितना टाइम हो गया, साल हो गए, बहुत साल हो गए कि कोई एग्ज़ाम नहीं दिया। पढ़ाई बिल्कुल छोड़ रखी थी और एकदम से फिर पढ़ाई करी और एग्ज़ाम देने की सोची। तो लगे पड़े, अभी देखते चलते हैं और दिखाता हूँ आपको कहाँ एग्ज़ाम सेंटर कौन सा है और किस चीज़ का एग्ज़ाम है। तो मिलते हैं। रख लिया मैंने अपना सैनिटाइज़र, ये रहा मेरा मास्क। तो अब निकल रहे हैं फाइनली एग्ज़ाम के लिए। मम्मी हमारी बैठी हुई है पिठिया की थाली लेके। तो माता रानी हमारी टीका लगाते हुए आज से लगा रही हूँ, कुछ करके आएगा क्योंकि पढ़ाई पे तो आज है नहीं करिए थोड़ी ना, थोड़ी बहुत करिए। ले दही चीनी भी खा ले, क्या बता हम भगवान करे कुछ कर दे। कहते हैं कि घर से मीठा खा के आना चाहिए, दही चीनी। कोई भी अच्छा कार्य करने जा रहे हो तो करके आते हैं अच्छा कार्य। हम लोग अब निकलते हैं आगे को। तो गाइस बहुत ज़्यादा नर्वसनेस है, दिमाग खराब है, सॉरी आवाज़ गूंज रही होगी थोड़ी। अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि मेरा कौन सा एग्ज़ाम है, वो बताइए एग्ज़ाम देने के बाद। फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ और अपनी स्कूटी भी रेडी है, अपनी धंधोरानी। इसका कुछ नाम रखना गाइस, सजेस्ट करना है कुछ नाम इसका। कल फुल करवाई थी टैंकी। तो चलो चलते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट कराने। इस समय मैं काटूदाम चौराहे पे और यहाँ से फ़ोटो स्टेट करा के फिर निकलते हैं आगे को। तो भाई फाइनली मैं पहुंचने वाला हूँ। ये सामने स्कूल है जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम है, तो बस ऑलमोस्ट मैं पहुंच गया हूँ। देखो बहुत भीड़ है यहाँ पे। इस जगह मेरा एग्ज़ाम पड़ा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। और रोल नंबर तो मुझे मिल गया वहाँ पे, एक वहाँ पे लगा हुआ है रोल नंबर शीट, यहाँ पे लगी हुई है रोल नंबर शीट। तो रोल नंबर तो मुझे पता चल गया कहाँ पे है क्या है मेरा, लेकिन एग्ज़ाम शुरू होने में अभी भी 1.5 घंटा बाकी है अभी भी। तो गाइस मैं एग्ज़ाम देने आ तो गया हूँ, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल अभी 1 घंटे बाद एग्ज़ाम है, 1:30 बजे से हो जाएगा। तो गाइस फाइनली एग्जाम देके मैं भी बाहर आ चुका हूँ। और यार एग्जाम के बारे में सब डिस्कस करूंगा घर जाके। पहले पहुंचता हूँ घर, तो इस समय बज के शाम के 4 घर पहुंचता हूँ, फिर आपको बता दूँ क्या हुआ। तो गाइस फाइनली मैं घर आ गया हूँ, बहुत थक गया हूँ, कुछ खाया नहीं था, सुबह ही खा के गया था ब्रेकफास्ट। एग्जाम हो गया, मैं आपको भी थोड़ी देर में बता दूँ क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा और क्या मुझे चीज खराब लगी वहाँ सबसे ज्यादा। और भाई मेरा पेपर ही चेक कर रहा है कि क्या क्या इसने किया है, मुझसे पूछा ये वाला आंसर किया, ये मुझे भी आता है। तो गाइस ये रहा मेरा सीन। और एक घर आते ही मुझे एक सरप्राइज मिला है, तो सबसे पहले उसको ग्रैब करते हैं। चूचा बच्चा कौन बैठा है? ये है मेरा सरप्राइज, पिज्जा 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 पिज्जा। सरप्राइज क्या है? मेरे लिए तो है भाई, भूख लग रही थी। ओए खा जाएगा क्या? क्या है बे? पिज्जा खाने दे बाबू, प्लीज प्लीज खाने दे प्लीज। नहीं खाता? तो गाइस पिज्जा खाते हैं और एंजॉय करते हैं। बस बाकी खा गए? चलो कोई बात नहीं, 3 पीस भी बहुत है, मिल ले। 2 पिज्जा आए थे। 2 पिज्जा में सब खा गया? एक तो ये पड़ा है। हे भगवान, अब बिस्तर में क्यों रखा हुआ है ऐसे? नीचे रख उसको। चलो पिज्जा खाते हैं। उसको उम्मीद थी ना पूरी। पिज्जा हो गया ठंडा, पहले इसको करवाते हैं गर्म। इन लोगों ने चलो एटलीस्ट बचा के तो रखा, ठंडा ही सही, तो बचा के तो रखा मेरे लिए। हाँ तो अब इसको करवाते हैं पिज्जा को गर्म। मम्मी भी कर देंगी गर्म अगर लाइट होगी तो। लाइट है रे, लाइट है, ये गर्म होता है। तब तक इसके संग खेलते हैं, आजा। नहीं 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 नहीं, चल चल चल, ठीक है ठीक है, सॉरी 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 सॉरी। फाइनली मेरा पिज्जा गर्म हो गया है। शट अप, नहीं होगा 3 नहीं होगा, गलत है।
गाइस पिज़्ज़ा मेरा गर्म हो गया है और पिज़्ज़ा खाते हैं। चिली फ्लेक्स भाई वो लिया, सॉस लिया, क्या है? अरे क्या हो गया बाबू का? अभी घूमी बाबू, मैं कहीं जा रहा हूँ ना, काम से जा रहा हूँ, अभी काम से जा रहा हूँ ना बच्चा। आपके ना आके घुमाएंगे, वही मम्मा घुमाएगी, मम्मा गुच्छा आ गया, गुच्छा आ गया भाई बच्चा। बाबू चलते फिरते छलकों पे मचाते रहो, अपनी पब्लिक देती तान तो संभाल के जाओ। जा अच्छी ले जा रहा बाबू, अच्छी ले जा घूमी कराने। ओह अच्छा 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 अच्छा, कैसे ले जा रहा जेलरों की तरह। गाइस घर आते ही मेरे को चैन की सांस तो लेने देनी है नहीं, ठीक है। तो अब क्या है कि सिस्टर का ना चश्मा टूट गया है और मम्मी का भी चश्मा टूट गया, तो दोनों का चश्मा बनवाने जा रहा हूँ क्योंकि वरना सर में दर्द होती है ना बहन के, तो इसलिए पहले चश्मा बनवा के आते हैं सिस्टर के संग जाके। कुछ व्लॉग्स आने वाले हैं बहुत अच्छे और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आने वाले हैं, हो सकता है कुछ कोलैबोरेशंस भी हों, तो उसके लिए भी आप लोग रेडी रहना। गाइस आप लोग कमेंट करते हो कि कुछ लाओ, कुछ नया लाओ, कुछ डिफरेंट लाओ, तो अब कुछ डिफरेंट आने वाला है मेरे चैनल पे। कुछ दिनों में ही एक करके सरप्राइजेस आएंगे अलग 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 फॉर्मेट्स में, तो बहुत मजा आएगा वो सब आपको देखना। फिलहाल मैं जाता हूँ बाहर और चश्मा बनवा के लाता हूँ मम्मी का भी सिस्टर का भी, उसके बाद आपसे इवनिंग मिलता हूँ, तब आपको बताऊंगा कि क्या क्या रहा और किस चीज़ का मेरा एग्जाम था, कैसा मेरा एग्जाम गया और वहाँ क्या क्या चैलेंजेस रहा। कुछ टिप्स हैं आप लोगों के लिए, तो उसके लिए एंड तक वीडियो को देखना। अब हम चल रहे हैं उन बहन का चश्मा बनवाने, बहन और मम्मी का। हाँ चलो बैठो बैठो सिस्टर। मेरी जैकेट मार रखी है देखो इसने, ये देखो ये देखो जैकेट मार के बैठी है मेरी। अपने ज़्यादा कपड़े लाई नहीं, ठंड हो गए। ओ कोई दिक्कत नहीं, आज जैकेट दिलाते हैं तुमको। है पैसा है तुम्हारे पास? पैसे नहीं है, रुपए भी नहीं है वैसे, चलो छोड़ो, मजाक कर रहा था मैं। कहीं तो भाई ये देखो अभी बहुत ज़्यादा भीड़ लगी है, दिवाली का टाइम चल रहा है, हम लोग जा रहे हैं बहन का चश्मा सही करवाने। देखो कितना जगमग हो रखा है इस समय हल्द्वानी, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। सामने आप देखोगे ऐसे बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ है। सार्थक भाई के वहाँ से चश्मा बना लिया, थैंक यू भाई। आप भी आएंगे हल्द्वानी में, कहाँ पे होगा? सीतापुर आँख अस्पताल के सामने है ना। आप भी आएंगे तो यहीं से बनवा सकते हैं, मैं हमेशा यहीं से बनवाता हूँ, अपने लिए तो नहीं बनवाता, बहन और भाई के लिए। चलो फिर मिलते हैं, थैंक यू बड़ी। तो गाइस बहुत सारा काम था, सारा काम कंप्लीट कर दिया, अब आया हूँ वापस आपके पास। मैं बेसिकली एग्ज़ाम देने गया था अपना, रिजल्ट अभी कुछ दिनों में आ जाएगा एंड होपफुली अच्छा ही आए, बाकी देखते क्या होता है। तो गाइज मैं आपसे कहना चाहूँगा ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम था, बेसिकली ये लेखपाल पटवारी ये वाले जो एग्ज़ाम्स होते हैं इससे रिलेटेड था। तो वहाँ गया, उन लोगों ने वहाँ चेकिंग चल रही थी एंड बोला था कि सैनिटाइज़र लेके आना, हालांकि लोग नहीं लेके आए थे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस थे लेकिन बहुत लोगों ने नहीं फॉलो कर रखे थे। जब चेकिंग हुई तो मैंने उनसे पूछा कि मैं फ़ोन अपने संग लाया हूँ, मैं कहाँ रखूँ? उन्होंने मुझसे कहा कि आप ऊपर ले जाइए, वहाँ इन्वेस्टिगेटर को सबमिट कर देना। एक ने मुझसे ऐसा कहा। फिर कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं आप ऊपर नहीं ले जा सकते, आपको नीचे रखना पड़ेगा, नीचे एक हॉल है, स्कूल का एक क्लासरूम था, वहाँ रखना पड़ेगा। तो जब मैं वहाँ गया तो लोगों ने अपने बैग्स ऐसे ही फेंक रखे हैं, मोबाइल ऐसे ही फेंक रखे हैं, मतलब इस तरीके का गंदा हिसाब कर रखा था वहाँ कि अगर फ़ोन चोरी हो जाएगा तो नहीं पता चलेगा, कुछ भी नहीं पता चलेगा। लिटरली मैं बहुत देर वहाँ खड़ा रहा, मैंने बहुत लोगों से कहा भी यार आप लोग कैसे रख रहे हो? उन्होंने कहा यार हमारे पास बैग है तो रख ले रहे हैं, बाकी हमारे पास कोई चारा नहीं है। मतलब लोग इतने ज़्यादा वो थे कि हेल्पलेस थे कि भाई कोई चारा नहीं, एग्ज़ाम तो देना ही है ये वो। मैंने कहा भाई मैं तो नहीं रख सकता। फिर मैंने क्या किया, बाहर गया, जहाँ स्कूल था उस स्कूल से बाहर गया, बाहर जाके मैंने इधर उधर थोड़ा सा देखा और अपने स्कूटी के अंदर ही टिग्गे में डाल दिया। मैंने कहा देखो वहाँ से एक बार के लिए चोरी हो जाएगा, यहाँ से लॉक कोई भी होगा लॉक तोड़ेगा, मतलब जैसा भी सीन रहेगा तो उसमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है और होपफुली नहीं होगा, ये सोच के मैंने स्कूटी में रख दिया। क्योंकि मुझे वहाँ तो बिल्कुल भी सेफ नहीं लगा, कहाँ रखता, टेबल्स बिछी हुई है, सब जगह बैग रखे हुए, कहाँ रखूँ यार। मैंने कहा चलो छोड़ो, हाथ तक क्या, मैंने कहा चलो छोड़ो नहीं रखते हैं। फिर मैंने स्कूटी के यहाँ पे रखा। एग्ज़ाम 2 घंटे चला, 2 से 4 का एग्ज़ाम था। क्वेश्चंस बहुत अजीब से आए हुए थे, मतलब सीन ये था कि जो जीके थी वो थोड़ी बहुत करी, उसके अलावा एप्टीट्यूड कर लिया, रीजनिंग मैंने कर लिया था, हिस्टोरिकल का भी था थोड़ा सा, और बेसिकली ज़्यादा चीज़ें उत्तराखंड से ही रिलेटेड थी। तो जितना मुझे आता था मैंने करा एंड मुझे ऐसा लगता है कि मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया है। बाकी रिजल्ट बताएगा, मैच कर लेंगे कुछ टाइम बाद कि कितने आ रहे, क्योंकि पहले ही अपडेट हो जाता है तो मैच कर लेंगे। आपसे बस यही मैं बोलना चाहूँगा कि
अगर ऐसी भी किसी एग्ज़ाम के लिए जा रहे हैं तो पहले से ही या तो अपना कोई साथ में जा रहा हो आपके तो उसको अपना हैंड ओवर कर दे मोबाइल, वरना ऊपर ही ले जाए, नीचे मत रखना, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। अब वहाँ तो ऐसा ही था, और का इतना मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ ऐसा ही था। लेकिन उसके बाद मैं ऊपर गया, ऊपर लोगों ने रखे हुए थे मोबाइल, रखे हुए थे, मतलब इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही थी और ऊपर वो मोबाइल रखे हुए थे। फिर मैंने कहा यार मेरा ना पता है एग्ज़ाम से आया था मेरे को ना मोबाइल की टेंशन हो गई थी, क्योंकि यार आधे से ज़्यादा ना काम मेरा इसी में रहता, मतलब मेरा यूट्यूब लॉगिन था, उसके अलावा मेरे व्लॉग्स का कुछ डेटा इसमें पड़ा हुआ था, उसके अलावा बहुत सारा, मतलब मैं आपको बता भी नहीं सकता, बहुत डेटा इसमें था। तो मेरे को इसकी ज़्यादा टेंशन हो गई थी, क्योंकि यार यूट्यूब मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी। यूट्यूब मतलब पैसा से बताऊँ तो आना शुरू ही नहीं हुआ है अभी यूट्यूब से, लेकिन यार यूट्यूब ने ना मुझे बहुत चीज़ें दी हैं। कहने को यूट्यूब ने मुझे एक फेस वैल्यू देनी शुरू करी है, यूट्यूब ने मुझे अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया है, मैं लोगों के आगे बोल पा रहा हूँ। वरना एक टाइम था, मैं अगर मेरे स्कूल वाले ये व्लॉग्स देख रहे होंगे, मेरे फ्रेंड्स लोग ये व्लॉग्स देख रहे होंगे, तो वो खुद कह रहे होंगे एक टाइम था ये बंदा वो एक स्पीच नहीं दे सकता था, असेंबली में खड़ा नहीं हो सकता था, और आज के दिन मैं आप लोगों के सामने इतना कुछ बोल लेता हूँ। एंड कभी कभी मुझे ये चीज़ मुझे खुद शॉकिंग लगती है कि मैं इतना कुछ कर रहा हूँ, अपने लिए कर रहा हूँ, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, आप मेरी यूट्यूब फैमिली आपके लिए कर रहा हूँ। तो गाइस ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। आज का एग्जाम होपफुली ठीक हुआ है तो आगे जाके इसका रिजल्ट भी ठीक आएगा, बस यही प्रेयर गॉड से। आप सबको मेरे और मेरे पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दिवाली इन एडवांस। बहुत इंजॉय करें, बहुत मज़े करना, ट्राई करिए पॉल्यूशन थोड़ा सा कम फैले, और सबसे ज़्यादा ये ख्याल रखना कि जहाँ डॉग्स हैं, एनिमल्स हैं, उस जगह पे आप ज़्यादा शोर ना करें, क्योंकि मेरे डॉग को यार, जितने अभी तक ना मेरे वहाँ डॉग्स हैं, सबको पटाखे से बहुत डर लगता है। तो एंजॉय करिए, फैमिली के संग मज़े करिए, ठीक है, दिए जलाइए, लाइटनिंग करिए घर पे। वंस अगेन हैप्पी दिवाली इन एडवांस टू यू एंड योर फैमिली गाइस, यूट्यूब फैमिली, लव यू ऑल। थक गया मैं। तो गाइस इसी के संग इस वीडियो को एंड करते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना, चैनल में नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, लव एस आर जे, जय हिंद, बाय बाय।